अच्छा बच्चों, हमने जो प्रीवियस वीडियो करा था टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, तो उसके बेस पे जो हमारी है वो एक्सरसाइज 1.2 है। तो चलो हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं, जो हमारा पूरा किसके बेस पे था, टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा है उसमें क्या पूछता है, वो क्वेश्चन नंबर हमको पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्स ऑफ द नल सेट। हमारे पास कुछ सेट्स दिए हैं, तो हमें इनमें से बताने हैं कि कौन सा एम्प्टी या नल सेट है और कौन सा नहीं है। तो जब हम पहले पार्ट की बात करेंगे तो पहला पार्ट पूछता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी कि सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइजिबल बाय 2। तो ये सेट चेक हमें करना है, क्या ये हमारा नल सेट है कि नहीं है। अच्छा, अगर हम ऑड नंबर्स का सेट देखें पहले, तो ऑड नंबर्स का सेट हमारा कौन सा आ गया, 1 3, ऑड नेचुरल नंबर की बात करेंगे 5 7 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, लेकिन हमें जो पूछा गया वो सेट है इन ऑड नेचुरल का जो डिविजिबल बाय 2 हो। अब देखो, इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है अगर मैं उनको डिवाइड 2 से करूं एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होंगे, इनमें हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, 3 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1 बचेगा, इसको करूंगा फिर, तो यहाँ पे हमेशा मेरा क्या रहता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहता है। तो इसका यही मतलब हुआ कि ये ऐसा सेट है, ऐसा इसमें कोई तो एलिमेंट ही नहीं हो पाएगा जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो। तो इससे ये क्या मतलब हुआ कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यस इट इज ए नल सेट। क्लियर, आसान सी बात थी। तो हमें वो सेट बताना था ऑड नेचुरल नंबर्स का जिसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। हमने पहले चेक करा ये है वो ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट, लेकिन जब डिवाइड 2 करें तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा जिसको 2 से डिवाइड एग्जैक्टली हो। ठीक, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बता रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, प्राइम नंबर्स होते क्या है। अच्छा, तो हमें क्या बताना है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें पहले कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, तो प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं, ठीक है, वो नंबर्स हैं जो एक तो अपने आप से डिवाइड हो और किसी से ना हो। ठीक है, अब जैसे मैं मान के चलूं 4 है, तो 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी, तो 2 नंबर्स आ गए। अब अगर मैं 6 लूं, 6 को मैं 2 से भी कर सकता हूँ, 6 से भी कर सकता हूँ। 9 लूं, 9 को मैं 3 से भी कर सकता हूँ और आपका आ गया 9 से भी। 12 ले लूँ, मेरा 2 से भी इसको कर सकता हूँ, 3 से भी कर सकता हूँ, 4 से भी कर सकता हूँ, 6 से भी कर सकता हूँ, 12। तो ये जो नंबर जिनको हम एक से ज्यादा अपने नंबर को छोड़ के भी बाकी डिवाइड हो जाए तो दे आर नॉट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैं जो अपने आप से हो, जैसे 2 3 5 7 11 13, फिर हमारा 17, देन आएगा हमारा 19, 20 नहीं आएगा, 21 भी नहीं आएगा, 22 भी नहीं, 23 आएगा, और ये लिस्ट कंटिन्यूस इन्फिनिट तक चलेगी। तो दिस इज द प्राइम नंबर्स अगर हम सेट करें बात। ठीक है, अब हमें इसने क्या बोला है कि हमें वो सेट चाहिए जो इवन प्राइम नंबर्स। और एक इंपॉर्टेंट बात होती है, इवन प्राइम नंबर्स अगर हम प्राइम नंबर देखें तो उसमें सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी ये सारे ऑड होते हैं, और वो कौन सा है, 2। सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब ऑड होंगे। इट इज द ओनली नंबर जो इवन रहेगा। तो अब इसने पूछा था सेट ऑफ इवन प्राइम, तो हमारा कौन सा सेट हुआ, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट और वो 2। तो क्या फिर ये नल सेट हुआ, नहीं, इसमें एक सेट तो निकला, सो इट इज नॉट ए नल सेट, या इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ आ गई हो। अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमें दे रखा है, ये बताया है कि एक सेट दे रखा है, लेट्स से हम इसको सेट ए से जूम करें, x सच दैट x जो है नेचुरल नंबर है और x लेस देन 5 है एंड x ग्रेटर देन 7 है। तो ये एक हमें दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि ये इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं ए देखूं, नेचुरल नंबर है, फाइन, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो। 5 से छोटा कौन सा निकल आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ठीक, और साथ के साथ वो 7 से बड़ा भी होना चाहिए। 7 से बड़ा कौन सा आ गया, 8 9, और ये तो इन्फिनिटी। तो
ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं, ऐसा कोई नेचुरल नंबर हमारे पास है ही नहीं जो एट द सेम टाइम 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब हुआ ए सेट ए जो होगा इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। इट मीन्स यस इट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक, क्लियर हो गया? यानी कि ये भी हमारा क्या निकला? एम्प्टी सेट निकला। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसका क्या कहता है? हमारे सेट दे रखा है y सच दैट y इज ए पॉइंट, ठीक है, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स। यानी कि हमें उन पॉइंट्स का सेट लेना है जो कॉमन होगा कोई भी दो पैरेलल लाइन्स के। यानी कि ये कुछ ऐसा बोला, अगर ये एक मेरी पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच में कौन सा पॉइंट कॉमन होगा उनका हमें सेट लेना। अब कॉमन सेंस है, सीधी सी बात है, जब हमारे पास दो लाइनें पैरेलल होती हैं, वो दो स्ट्रेट लाइन्स हैं और ये पैरेलल नहीं, ये कभी भी आपस में मीट होती नहीं, क्योंकि ये हमेशा एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस की दूरी बनाए रखते हैं। तो इन दो लाइन्स के बीच में ऐसा कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है। जब कोई पॉइंट ही नहीं है तो सेट ए हमारे के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सो यस इट इज अगेन ए नल सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, होपफुली फाइन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अगेन अभी हमें क्या दे रखा है? फिर से कुछ सेट्स दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बस ये बताना है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। फाइनाइट हमें पता, अभी हमने पढ़ा है कि फाइनाइट वो सेट होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, हम बता सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं। और इनफाइनाइट में क्या होता है? जिसके हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम नहीं बता सकते टोटल कितने, क्योंकि इनफिनिट नंबर ऑफ इट। तो पहला पार्ट जो इसका है, ये क्या पूछ रहा है? द सेट ऑफ ए मंथ्स ऑफ ए ईयर। मंथ्स ऑफ ए ईयर ऑब्वियसली फाइनाइट, 12 मंथ्स है तो फाइनाइट हो गया, कोई इशू नहीं। तो इट्स ए फाइनाइट सेट। दूसरा इसने दे रखा है 1, 2, 3, तो ये तो सीधे सीधे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तीसरा पार्ट जो है वो दे रखा है 1, 2, 3, डैश 99, 100, यानी कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है। यस, ये हमारा फाइनाइट आ गया क्योंकि वी कैन काउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो चौथा पार्ट है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 जो पॉजिटिव इंटीजर्स है कौन से हो गए? वो आ गए 101, 102, और ये ऑब्वियसली कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये अगेन आ गया इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें तो काउंट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अगेन व्हाट? इनफाइनाइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ऑब्वियसली सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो 99 से लेस देन कौन सा होगा? 2, 3, 5, 7 कर करके 99 तक जितने भी होंगे उनको हम लिख सकते हैं। ये फाइनाइट है, ये हम काउंट कर सकते हैं। सो दिस अगेन गोइंग टू बी ए फाइनाइट सेट। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइन। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। फिर से हमें कुछ सेट्स दिए हैं, तो वी आर सपोज टू टेल कि ये इनमें से फाइनाइट कौन सा और इनफाइनाइट सेट कौन सा है। तो जो इसका पहला पार्ट है, तो वो क्या क्वेश्चन पहला बता रहा है? द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उन सेट लाइन्स का सेट बताना है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं ये ऐसे बना लूं, ये मेरा ओरिजिन आ गई, ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गई। ठीक है, अब वो लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो 1, 2, 3, 4, मैं चाहे तो ये मेरे पास ऑब्वियसली कितनी आएंगी? ऐसी इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स होंगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी। तो ऑब्वियसली ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। तो पहला पार्ट जो इसका है, दैट्स एन इनफाइनाइट सेट, राइट। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, क्या है इसका? दूसरा पार्ट इसका कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ऑब्वियसली 26 है, सो ऑब्वियसली ये आ गया फाइनाइट, इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। सो दिस इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, पार्ट नंबर 3 क्या है इसका? द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स कौन से? 5, 10, 15, ये तो इन्फिनिट चलेगा, ये तो खत्म ही नहीं होगा। सो मल्टीपल ऑफ 5 इज अगेन एन इनफाइनाइट सेट। तो चौथे पे चलते हैं, फटाफट अगला कर लेते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। हाँ जी, अब हमें क्या बताना है? एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एनिमल्स ऑफ क्या कहते हैं? एनिमल्स लिविंग
ऑन अर्थ। क्या ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा? तो के बताइए, ये ऑब्वियसली फाइनाइट होगा। अब इसमें क्या है, ये जो नंबर होगा इट मस्ट बी ए वेरी लार्ज, ये वेरी लार्ज नंबर है, बट ऐसा नहीं है कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, वी कैन काउंट इट। इन्फिनिट तक तो है नहीं, जितने भी होंगे एनिमल्स, या अगर फॉर दैट अगर हमें नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन अर्थ, ये भी एक फाइनाइट ही सेट रहेगा, बट ये है कि इट विल ए वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। बट हमें वो तो पूछा नहीं गया वेरी लार्ज, हमें सिर्फ बोला गया फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, सो यस ऑब्वियसली इट इज ए फाइनाइट सेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमें, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। अगर हम ऐसे बनाएं, ये हमें पता है, इसको ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये तो आपको पता है ऑलरेडी पढ़ा हमने, कार्टेशियन जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये मेरा ओरिजिन होता है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई। तो ये क्या पूछ रहा है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस ओरिजिन के थ्रू जितने सर्कल पास होंगे, क्या वो फाइनाइट है? कि देखिए, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ये भी हो सकता है, दूसरे को भी सेंटर यही रखूंगा, तीसरा भी यही रख सकता हूं, ठीक है। थ्रू ओरिजिन ये हो सकते हैं, या मैं जितने भी चाहे मैं बना लूं, तो ये जो भी सेट होगा कितना होएगा? अगेन इनफिनिट नंबर सेल्स कैन ड्रा पासिंग थ्रू ओरिजिन, है कि नहीं? सो दिस अगेन गोइंग टू बी व्हाट, इनफिनिट सेट, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।